रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। देश भर में फैली कोरोना महामारी की रोकथाम के प्रयास जारी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में इस महामारी से मुक्ति के लिए अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के परिवार ने भी कमान संभाल ली है। जेपी नड्डा के पुत्र हरीश नड्डा ने जहां अब सक्रिय राजनीति में भी अपना कदम रख दिया है, वहीं अब वह अपने परिवार की परंपरा को निभाते हुए समाज सेवा में भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। सेवा भाव को समर्पित नड्डा परिवार ने पूरे बिलासपुर जिला में कोविड-19 से मुक्ति के लिए चारों विधानसभा क्षेत्रों में कोविड मुक्ति संबंधित सम्मान प्रदान किया। बीजेपुर स्थित नड्डा आवास में आयोजित एक सादे समारोह में करीब 78 लाख रुपए के कोविड मुक्ति सामान का वितरण हरीश नड्डा ने किया। उन्होंने कहा कि इस कोरोना मुक्ति सामान का वितरण चेतना संस्था एवं कृष्णा उत्कर्ष संस्थान के बैनर तले आवंटित होगा। इस अवसर पर बिलासपुर जिले के तीनों विधायकों सहित पूर्व विधायक ने ये कोविड मुक्ति सामान प्राप्त किया। सामान में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क व सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, ऑक्सीमीटर आदि शामिल है। हरीश नड्डा ने कहा कि देश को इस समय एक एक व्यक्ति की जरूरत है और इसी भावना से हम भी देश के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार द्वारा कृष्णा उत्कर्ष संस्थान के सौजन्य से हर वर्ष स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते रहे हैं, जिससे बिलासपुर जिले के लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा है और अब भी उनका परिवार इस मुसीबत में बिलासपुर जिले के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। हरीश नड्डा ने कहा कि कोविड मुक्ति अभियान जन सहभागिता से भी संभव है, लिहाजा लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए इस अभियान में अपना सहयोग दें। उन्होंने बताया कि उनकी माता डॉक्टर मल्लिका नड्डा के दिल्ली में व्यस्त होने के कारण उन्हें ये जिम्मेवारी मिली है, जिसको वह पूरी लगन से निभाने का प्रयास करेंगे। वहीं हरीश नड्डा की माता डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने दिल्ली से वीडियो कॉल के माध्यम से पूरे कार्यक्रम की जानकारी ली और विश्वास जताया कि कोविड मुक्ति अभियान में सबके प्रयास कामयाब होंगे। बता दें कि नड्डा परिवार की ओर से स्थापित सामाजिक संस्थाएं चेतना संस्था और कृष्णा उत्कर्ष संस्थान बिलासपुर जिला में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रियता से कार्य कर रही है, जिसकी संस्थापिका भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की धर्मपत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा है। कोविड मुक्ति अभियान भी उनकी प्रेरणा से चलाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश व केंद्र की सरकार से कोविड-19 की स्थिति पर नियंत्रण पाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सराहनीय कार्य किया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में सेवा ही संगठन 2 के तहत व उनकी प्रेरणा से पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता कोविड-19 की परिस्थितियों में लोगों की सेवा में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विरोधी कोरोना के समय सहयोग करने की अपेक्षा आलोचना करने में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम को विधायक सुभाष ठाकुर, विधायक JR कटवाल व प्रदेश प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता व पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने भी संबोधित किया। तो कोविड-19 से मुक्ति के लिए चारों विधानसभा क्षेत्रों में कोविड मुक्ति संबंधित सामान प्रदान करने के लिए नड्डा परिवार का आभार जताया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल व जिला भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान मौजूद रहे। लेकिन जो आलोचना करने वाले थे उनके पास भी इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन हमारे आध्यात्मिक तरीकों से, चिकित्सीय तरीकों से इस महामारी के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है, तो जितना संभव हुआ उतना हमारे देश की सरकार ने किया, प्रदेश की सरकार ने किया। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे, पहले ही हमारा देश सीमित संसाधनों, प्रदेश सीमित संसाधनों में से है और उसके बावजूद इस प्रकार की महामारी, जैसा कि चर्चा कर रहे थे सुभाष जी के युद्ध जैसी स्थिति है। लेकिन युद्ध में भी एक देश के साथ दूसरे देश का जब युद्ध होता है तो पता है कि इधर से गोली आ सकती है, इधर से गोली आ सकती है, लेकिन यहां तो कुछ पता ही नहीं कि कहां से क्या हो जाएगा।
यह युद्ध है जिससे सामना करना बहुत ही कठिन है। लेकिन सारी बातों के बावजूद जहां इन्फेक्शन हुई, लोग प्रभावित हुए, कहीं देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। देश का जो ग्रोथ रेट था उसमें कमी आई, आम लोगों का जीवन कठिन हुआ, रोजी रोटी की समस्या खड़ी हुई। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया कि चुनौती को भी हमको अवसर में परिवर्तित करना है और आत्मनिर्भर भारत जैसा एक उद्देश्य सामने रखते हुए कि इस समय में भी हम अपने देश को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, स्वयं का गुजारा करते हुए अन्य देशों को भी हम यहां से कुछ दे सकें। और इसी का परिणाम है जो देश हर बात के लिए आयात ही करता था, आज वही देश आज अनेक चीजों में, चाहे वो मेडिकल की चीजें हैं या अन्य हैं, भारत आज एक निर्यातक देश बन गया इसी कोरोना के कारण। महामारी हर कोई इसमें अपना सहयोग भी कर रहा है और इससे हर एक व्यक्ति विचलित भी है, चाहे वह कोई देश है, चाहे वह कोई प्रदेश है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई संस्था है। वो आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, हर दृष्टि से इस कोरोना ने पूरी दुनिया को एक चुनौती के रूप में भी आया और जिसने साइंस को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि इसकी कोई वैक्सीन, इसका कोई इलाज ना कोई विरोधियों के पास था, ना सत्ता पक्ष के पास था, ना किसी साइंटिस्ट के पास था और किसी के पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन जो इसका फर्स्ट फेज था वो इतना भयंकर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय किसी को यह मालूम नहीं था कि कोरोना क्या है और जिसको कोरोना होता था यह माना जाता था कि बस कोरोना शुरुआत। और यहां तक के उस व्यक्ति के परिवार के लोग, संबंधी जो भी होता था वह भी नजदीक जाने से डरता था। और ये आज हम सभी लोग जो मास्क हमने लगाए, किसी को मालूम नहीं था कि मास्क लगाएंगे, कहां से आएगा, कौन बनाएगा, क्या होगा। इन सब चीजों के लिए अगर किसी ने प्रेरित किया तो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को प्रेरित भी किया और इसके लिए सहयोग भी मांगा और यहाँ पर लॉकडाउन भी किया, इस चेन को भी तोड़ा और दुनिया में भारत वह देश रहा जहां पर फर्स्ट जो कर या बीमारी थी या लहर थी या कम हुई है या उसी के कारण रही। लेकिन बहुत से हमारे राजनीतिक मित्र हैं वो अपनी भूमिका जहां निभानी चाहिए वहां नहीं निभाते, लेकिन कोरोना काल में भी वह अपने विरोधी स्वर उसी तरह से। इसमें तो मैं कहना चाहूंगा कि ये तो दुनिया के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक चुनौती थी। ये तो सभी के लिए एक युद्ध के रूप में था। इसमें सभी को सहयोग जहां करना चाहिए था वह लोग घर बैठकर गलतियां निकालते रहे। हम तो आज भी कहते हैं कि यह समय विरोध का नहीं है, यह समय सहयोग का है। हर व्यक्ति सहयोग कर रहा है, हर संस्थाएं सहयोग कर रही हैं, सभी सरकारें इसमें सहयोग में लगी हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपना जितना उसका क्षमता है उसके अनुसार सहयोग दे रहा है। लेकिन वो लोग आज भी बहुत सी चीजें हैं जिनको निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि पूरे देश में कितने एम्स थे और मोदी जी के आने के बाद कितने एम्स बन गए, दुगने। अगर 8 थे तो आज 15 या 16 है। यह हिमाचल प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं। जब आदरणीय जगत नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो यहाँ पर 4 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में बन के तैयार हुए। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पीपीई किट हमने किसी ने नाम नहीं सुना, देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनती। आज भारत देश में जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा रही है और विदेशों को भी पीपीई किट भेजी जा रही है। जो लोग कह रहे हैं कि
बस्तर क्षेत्र में ऑक्सीजन का जब ये दूसरी लहर आई तो इसमें भी जिस तरह से दिल्ली और यह कांग्रेस शासित प्रदेश है उन्होंने जो हो हल्ला किया, और उसको भी मैं यह कहना चाहूंगा कि उसको भी इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किसी को भी कुछ नहीं कहते हुए इसकी जितनी भी आपूर्ति, जितनी भी डिमांड थी उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा किया। ये बहुत बड़ा एक काम किया है, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।